क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors राघव आवाज आ रही है? हाँ सर। क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is defined as the product of their magnitudes and sine of angle between them. उसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए बी कोस थीटा था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन दोनों में ग्रेड चेंज है। सपोज ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इसका एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन में कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब इसमें साथ में क्या है ना, एक चीज और लग जाएगी, उसको बोलेंगे अपन एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में ये नहीं लगाया था मैंने। डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था सीधा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों किया था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। डॉट प्रोडक्ट गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी देता है और इसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए अपन यहाँ क्या लगाते हैं, इसमें एन कैप। तो अल्टीमेटली ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। नोट करो यहां तक फटाफट, नोट इट। इसलिए आपको नहीं हो पाया था। Here n cap is a unit vector perpendicular to the plane of A and B, shows the direction of vector quantity obtained from cross product. Here सर कैमरा को सेट करो। एक सेकंड बेटा। दिख गया? ठीक, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। राइट? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी 1 लिखिए। प्रॉपर्टी 1,
Cross product of two vectors gives a vector quantity. हैं? एग्जाम्पल जैसे टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यहां पर आर पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, और टो है टॉर्क, ये भी वेक्टर होगा। तो हम कहें कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और लिख लो एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू एल क्रॉस बी, ए एरिया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि एल और बी दोनों सेम प्लेन में हो जाएंगे, इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू एल एंड बी, दोनों वेक्टर होंगे। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझाता हूं मैं तुम्हें कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मान लो ये मोबाइल है, ध्यान से देखो, अब इसमें ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ होगी, ठीक है ना, तो ये लेंथ और विड्थ दोनों एक ही प्लेन में, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये तो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर हो गया, मतलब आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, तो जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे ये एरिया का डायरेक्शन होगा। यहां पर भी दो बातें होंगी, क्योंकि मन में हमारे ये भी तो आ सकता है कि सर अगर ऊपर डायरेक्शन तो नीचे भी हो सकती है। इसका मतलब अगर सरफेस ओपन है, याद रखना माइंड में, है ना, कि अगर सरफेस ओपन है तो एरिया के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर एरिया बाउंडेड है, जैसे बॉल है, तो उसका ऑलवेज आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। तो अगर सरफेस ओपन है तो उसकी दोनों डायरेक्शन हो सकती है, जबकि अगर सरफेस ओपन नहीं है, क्लोज है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस, आउटवर्ड। और लिख लो एग्जांपल्स, बहुत सारे हैं। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, आर पोजीशन वेक्टर है, और पी लीनियर मोमेंटम है। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर हो। नोट करो सारे। प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू, if two vectors are in same direction or parallel to each other, yeah, then their cross product is zero.
जबकि उसमें परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर 0 होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल 0 होता था। A cross B, magnitude of A, magnitude of B, sin 0 n caps, because sin 0 is 0, therefore A cross B is equal to 0. तो हम कह सकते हैं कि two vectors are said to be parallel if their cross product is 0. Two vectors are said to be parallel if their cross product is 0. जबकि डॉट में क्या लिखा था मैंने, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. डॉट में परपेंडिकुलर 0 होता है और क्रॉस में पैरेलल 0 होता है. व्हाई आर यू लेट टुडे? अच्छा, प्रॉपर्टी थर्ड, if two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, their cross product is maximum. Yeah, क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ए इधर है, बी इधर है, एंगल 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप, है ना बेटा, साइन 91, तो ए बी एन कैप यानी कि मैक्सिमम. हाँ, यस यस, इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया था अभी, अगर कोई एरिया है तो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो तो हम क्या करते हैं, इसको अगर एक्सिस बना देते हैं तो फिर यहाँ बोल देते हैं भाई परपेंडिकुलर है. तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ना, चाहे यहाँ ओरिजिन पे लो, यहाँ कहीं भी ले लो ना, तो ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है. मैंने लिखा है एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे. प्रॉपर्टी 4, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर इज 0. इक्वल वेक्टर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ए क्रॉस ए साइन 0 एन कैप देयरफॉर 0, तो ए क्रॉस ए क्या लिखेंगे अपन, 0. जबकि मैंने बताया था ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए स्क्वायर होता था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0. प्रॉपर्टी 5,
प्रॉपर्टी 5, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. जबकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है. ऐसा क्यों है? देखो, ये ए बी, ऐसे बी से इसमें थीटा एंगल है, तो क्या लिखेंगे अपन कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के, यानी कि ए बी साइन थीटा एन के. ठीक. बट बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 360 माइनस थीटा एन के. और मैंने आपको बताया था कि कोस 360 माइनस थीटा या कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा. यानी कि कोस में माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ए एस टी सी, सी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जबकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो साइन 360 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ये भी नोट कर लेना. इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर? माइनस ए बी साइन थीटा एन के. तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आएगा. यस. अपोजिट वेक्टर, जो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उनका डायरेक्शन अपोजिट आएगा. आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. ऐसे लिख सकते हो आप. वो तो आएगा ही. ए वेक्टर बी वेक्टर ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव एस साइन एन कोसेक कोसाइन सॉरी कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन एन कोट पॉजिटिव और कोस एंड सेक पॉजिटिव. एएसटीसी. प्रॉपर्टी 6, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. देखो
पहले सेम का करते हैं। हमें पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एन कैप, ये होता है। तो I क्रॉस I का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे I का भी 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0, एन कैप साइन 0 0, देयरफॉर I क्रॉस I इज इक्वल टू 0। जबकि डॉट में I डॉट I 1 होता है, डॉट में I डॉट I 1 और क्रॉस में I क्रॉस I 0। इसी तरह से J क्रॉस J भी क्या हो जाएगा 0, K क्रॉस K भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। डिफरेंट का देखो, I क्रॉस J, ध्यान से देखो, I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, I और J के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, एन कैप। यहाँ क्या है 1 1 1, यानी कि I क्रॉस J इज इक्वल टू एन कैप। हाँ, अब सुनो ध्यान से, वहां पर क्रॉस 0 होता था, यहाँ पर जो डिफरेंट है वो डायरेक्शन बताएगा, एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो आई और जे का परपेंडिकुलर क्या हुआ के, नहीं आया, आई और जे का परपेंडिकुलर क्या होगा के, आई और जे का ऐसे, ये देखो ये 3 वेक्टर्स हैं, ये आई ये जे ये के। तो आई और जे का परपेंडिकुलर के, जे और के का आई और के का जे, ठीक है ना। यस, तो इसका मतलब क्या लिखूं मैं यहां पर कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन इसका रेसिप्रोकल सच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो कुछ और होगा, मैं समझा रहा हूं, वही तुम्हें बताने जा रहा हूं। इधर देखो, इसको लर्न करने का तरीका, ये मान लो आप भूल गए गलती से, तो इसको लर्न कैसे करेंगे वो भी सिखा देता हूं। देखो, एक ऐसे पियर शेप बनाओ, पियर शेप बनाकर यहां लिख दो आई, यहां लिख दो जे, यहां लिख दो के, ठीक। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। ACW, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज CW चलोगे तो नेगेटिव। अब देखिए इधर, हाँ, तो आई क्रॉस जे पॉजिटिव के, जे क्रॉस के पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे। क्लॉकवाइज चलो, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। दिस इज द वे टू लर्न। अदरवाइज तो बेसिक तो पता ही है अपन को कि अगर दोनों सेम होंगे तो एंगल 0 होगा, तो सेम का 0 हो जाएगा। डिफरेंट का परपेंडिकुलर मैक्सिमम आना है, लेकिन डिफरेंट का क्या होगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर, आई जे का के, जे और के का आई, के और आई का जे। लेकिन अगर उल्टा कर देंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, और कम्यूटेटिव नहीं होता इसका मतलब नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो। नोट करो पूरा ठीक से। हैं? हाँ, ऐसे पहले ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगा करके बी वाई ए जेड। इसी तरह से ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। मतलब पहले ऐसे करना है और फिर माइनस लगा करके ऐसे करना है। ध्यान रखना,
ठीक है, अगर यहाँ प्लस ले लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, फिर ये करके ये करते हैं, तो वो क्या भूल जाओगे स्टेप कि कौन सा वाला था वो, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल दिया। तो तुम भी सब एक ही, ये माइनस ये माइनस माइनस ए, हाँ वो करना पड़ता। तो वो स्टेप भूलने का तरीका है, वो क्यों जबरदस्ती अपन, हाँ क्यों पंगा लें फालतू। पी क्रॉस क्यू, वो माइनस अपनी जगह, हाँ एलिमेंट जो है ना यहाँ -2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकाल दो। फोर -1 -2 -2 1 + 4 1 + 4, हाँ मतलब माइनस माइनस तो हो गया 3ik + 4jk + 5kk। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q इज इक्वल टू √3² 4² 5², √50 5√2 नोट करो। ये आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ये कैसे कर रहा हूं, यस आ रहा है ना, नोट कर ले। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, तू कर, तू ये नोट कर पूरा पहले, उसके बाद हाँ p क्रॉस q फाइंड करो।
मैग्नीट्यूड 1 क्यों? क्या है? माइनस के का मतलब क्या हो गया? 1। एरिया 1 हो गया। एक बॉडी है वो फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके ऊपर अपन ने फोर्स लगाया। ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक फोर्स लगाया आर डिस्टेंस पर। तो मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो पहले एलिमेंट आर के लिखना फिर एफ के लिखना, ऐसे नहीं पहले एफ आर के लिख दो, गलत हो जाएगा नहीं, क्योंकि पहले आर लिख रहा है तो एलिमेंट आर के आएंगे फिर एफ के आएंगे। ट्राई करो बेटा जरा, पहले आर के एलिमेंट्स आएंगे। सोल्व करो इसको। संडे को टेस्ट 1 PM ऑफलाइन। कल का ऑफ रहता ही तुम्हारा, सैटरडे ना कल, और संडे को 1 PM टेस्ट है वेक्टर का। राघव का ऑफ नहीं है, राघव की एक्स्ट्रा क्लास होगी।